नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस की वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पर हम ये कह रहे हैं कि कोई भी अगर हमारे पास में ऑर्थोगोनल सेट है ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स तो वो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगी। ये हमारे पास में थ्योरम इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम्स और हमें कोई भी वेक्टर स्पेस वी की एक सेट दे रखी होगी, अगर हमने या तो पहले प्रूफ कर दिया होगा या फिर हमें ये दे रखा होगा कि ये वाली जो सेट है वो अगर ऑर्थोगोनल सेट आ रही है तो उसको हम क्लियरली देखते ही जज कर सकते हैं कि वो जो सेट होगी वो हमारे पास में लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगी। बस कंडीशन ये है कि उसके अंदर जीरो वेक्टर कंटेन नहीं करना चाहिए, यानी कि ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। आगे हमें अगर इसको बेसिस प्रूफ करना हो तो हमारा एक क्राइटेरिया हट जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला, खाली हमें जो स्पैनिंग वाली कंडीशन है वो चेक करनी रह जाएगी। तो यहाँ पर ये वाली थ्योरम की सबसे पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिखती हूँ जो कि कुछ इस तरह से है। लेट एस बी एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ non-zero vectors in an inner product space V, then S is a linearly independent set। हमारे पास में S जो है वो एक ऑर्थोगोनल सेट दे रखी है ऑफ नॉन जीरो वैक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V। हमें शो ये करना है कि S जो है वो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, यानी कि S अगर हमें कुछ इस तरह से दे रखी है x1, x2, x3 एंड सो ऑन, जहाँ पर हमें क्या दे रखा है xi, xj, यानी कि अगर ये दोनों अलग एलिमेंट्स हैं तो ये हमारे पास में क्या आ रहा है ज़ीरो फॉर ऑल i फॉर ऑल j, यानी कि दो एलिमेंट्स का अगर हम इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो हमेशा ज़ीरो आ रहा है। और ये चीज़ जो हो रही है वो S के सभी एलिमेंट्स के लिए हो रही है क्योंकि S जो है वो एक ऑर्थोगोनल सेट है। ऑर्थोगोनल सेट के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इसी प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं। 2 या 3 वीडियो पहले मैंने आपको ऑर्थोगोनल सेट क्या होता है इसके बारे में एक्सप्लेन करा था। ऑर्थोगोनल सेट क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मल सेट, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। हमें ये शो करना है टू शो S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। हमें ये शो करना है कि S जो है वो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। जब हमने वेक्टर स्पेस पढ़ा था तब एक थ्योरम करी थी कि कोई भी सेट हमारे पास में लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होती है, जब उसका हर एक फाइनाइट सबसेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। To show S is linearly independent set, that is to show every finite subset of S is linearly independent। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो ये हमारे पास में इसका हम एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं। लेट V1, V2 and so on Vn be a finite subset, सबस्पेस नहीं है, सबसेट बोल रही हूँ, ऑफ S। हम इसके कुछ एलिमेंट्स ले रहे हैं और उसका एक कलेक्शन जो है V1, V2 to Vn, ये हम यहाँ पर ले रहे हैं be a finite subset of S, और इसको हम डिनोट कर देते हैं S डैश से। लेट S डैश इज इक्वल टू V1, V2 to Vn। इसी के कुछ एलिमेंट्स का सिलेक्शन करा है और उनको हम नाम दे रहे हैं उस सिलेक्शन को S डैश से। अब हमें ये शो करना है टू शो S डैश इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। हमें ये शो करना है कि S डैश जो है वो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट आती है। अब किसी भी सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए सबसे पहले उसके लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो के इक्वेट करेंगे। लेट
alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus and so on plus alpha n vn is equal to 0 for all alpha I belongs to field F. तो यहाँ पर देखिए, अगर ये वाला जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब कि इस एलिमेंट का आप इसी के साथ में जो इनर प्रोडक्ट लेंगे वो भी ज़ीरो आएगा। कुछ इस तरह से अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 प्लस एंड सो ऑन प्लस अल्फ़ा n vn कॉमा अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 प्लस एंड सो ऑन प्लस अल्फ़ा n vn इज इक्वल टू 0। यानी कि ये चीज़ हम जानते हैं कि अगर u जो है वो ज़ीरो है तो इनर प्रोडक्ट u जो है वो ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पर अगर हमारे पास में ये एक्सप्रेशन ज़ीरो के बराबर आ रहा है तो इसका इसी के साथ में जो इनर प्रोडक्ट आएगा वो ज़ीरो आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड करते हैं। इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास में देखिए क्या आएगा, अल्फ़ा वन बार इनर प्रोडक्ट v1 प्लस अल्फ़ा टू बार इनर प्रोडक्ट v2 प्लस एंड सो ऑन प्लस अल्फ़ा n बार इनर प्रोडक्ट vn इज इक्वल टू 0। अब इस स्टेप को देखकर आपको एक कंफ्यूजन होगी कि हमने इस तरह के एलिमेंट्स का ये जो कॉम्बिनेशन आ रहा है, यानी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बार v1 v2 और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 बार v1 v3, ये जो बाकी कॉम्बिनेशंस थे वो क्यों नहीं लिखे? क्योंकि आपको पता है कि ये सब के सब आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल। ये सब के सब आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो ये जो डिफरेंट रहेंगे तब इनका जो इनर प्रोडक्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये सब हमारे पास में ज़ीरो हो रहे हैं, इसके लिए हम इन्हें कंसिडर नहीं करते हुए सिर्फ जो बचे हुए सेम एलिमेंट्स का इनर प्रोडक्ट है उनको ही हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये वाली जो नेक्स्ट लाइन है वो भी मैं यहीं पर ही लिख देती हूँ। ये क्या आ गया, अल्फ़ा वन बार मॉड अल्फ़ा 1 स्क्वायर, ये क्या है, नॉर्म v1 स्क्वायर प्लस मॉड अल्फ़ा 2 स्क्वायर नॉर्म v2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस मॉड अल्फ़ा n स्क्वायर नॉर्म vn स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास में इस लाइन को मैं रीराइट कर लेती हूँ। यहाँ पर सेम जो है उसको कॉपी कर रही हूँ। ये क्या है हमारे पास में, मॉड अल्फ़ा 1 स्क्वायर नॉर्म v1 स्क्वायर प्लस मॉड अल्फ़ा 2 स्क्वायर नॉर्म v2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस मॉड अल्फ़ा n स्क्वायर नॉर्म vn स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि इन सब का जो एडिशन है वो ज़ीरो आ रहा है, जबकि ये सब के सब हमारे पास में नॉन ज़ीरो एंटिटीज़ हैं। मॉड भी जो होता है वो नॉन ज़ीरो होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और जो नॉर्म है यानी कि ये जितने भी मॉड अल्फ़ा आइज़ हैं ये हमारे पास में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, एंड ये नॉर्म वी आइज़ हैं ये भी हमारे पास में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो टर्म्स हैं उन सब का जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, इनका जब हम एडिशन ले रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास में 0 आ रहा है। इसका मतलब हमें क्या पता चल गया कि ये जितने भी अल्फ़ा आई हैं, अल्फ़ा आई स्क्वायर, ये 0 है, या फिर ये जितने भी नॉर्म वी आई होल स्क्वायर हैं वो 0 हैं। ये प्रोडक्ट है प्लस ये प्रोडक्ट है प्लस एंड सो ऑन ये प्रोडक्ट है। इन प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं सबसे पहले और फिर उनको जब हम ऐड कर रहे हैं तो वो 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। तो या फिर हमारे पास में या तो अल्फ़ा आई इज इक्वल टू 0 है, मॉड अल्फ़ा आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, या फिर नॉर्म वी आई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर देखिए ये 0 जो है वो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमारे पास में नॉर्म वी आई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाता है, इफ़ ये अगर 0 हो जाता है, इसका मतलब हमारे पास में क्या हुआ, नॉर्म वी आई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इनर प्रोडक्ट ऑफ वी आई इज इक्वल टू 0।
इसका मतलब हमारे पास में क्या हुआ कि जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वी आई वो ज़ीरो हो गया, लेकिन हमारे पास में ये जो सेट है वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को ही कंटेन करती है, वो ज़ीरो एलिमेंट को कंटेन कर ही नहीं रही है। तो ये हमारे पास में वी आई कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास में ज़ीरो हो नहीं सकती है। तो इसका मतलब कि ये नॉर्म वी आई होल स्क्वायर जो है वो ज़ीरो हो ही नहीं सकते हैं। तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या रह जाती है कि मॉड अल्फा आई होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब किसी भी मॉड का अगर स्क्वायर ज़ीरो है, इसका मतलब कि वो मॉड जो है वो भी ज़ीरो हो गया। अब ये मॉड की वैल्यू ज़ीरो कब होगी? जब हमारे पास में एलिमेंट जो है वो ही ज़ीरो होगा फॉर ऑल आई। तो हम यहाँ पर हमने लीनियर कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करा था कि अल्फ़ा वन वी वन प्लस अल्फ़ा टू वी टू प्लस एंड सो ऑन प्लस अल्फ़ा एन वी एन इज इक्वल टू ज़ीरो से हमने शुरू करा था, और हम कहाँ पहुँच गए कि अल्फ़ा आई इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई गोइंग फ्रॉम वन टू एन। ये हमारे पास में आ गया ज़ीरो, जितने भी स्केलर्स हैं वो सब के सब हमारे पास में ज़ीरो आ चुके हैं। देयरफॉर हमारे पास में ये जो सेट है एस डैश, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं वी वन वी टू टू वी एन, ये एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो गई है। और एस डैश जो थी वो एक आर्बिट्ररी फाइनाइट सबसेट था एस का। एस डैश कंटेन्ड इन एस इज एन आर्बिट्ररी finite subset of S. Therefore, every finite subset of S is linearly independent set. अगर S की हर एक finite subset जो है वो linearly independent set आती है, तो हमारे पास में S जो है वो खुद एक linearly independent set बन जाती है। और यही चीज़ हमारे पास में हमें प्रूव करनी थी कि अगर हमारे पास में कोई भी एक सबसेट है वेक्टर स्पेस V का जो कि नॉन ज़ीरो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को कंटेन करता है, तो हमारे पास में वो जो सेट होगी वो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगी। तो इस तरह से हमारे पास में ये वाली जो थ्योरम है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियोस में हम और इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स जो हैं इनकी डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि डायगोनलाइजेशन थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस, ग्राम स्मिथ थ्योरम, बेसल्स इनइक्वालिटी, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।